वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश क्लासेस, जीविका इंग्लिश क्लासेस। आज का वीडियो आपके लिए है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको लेकर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, हम बेसिक चीजें जानते होंगे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फिर भी कंफ्यूज करती हैं। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन्स को हम आज के वीडियो में दूर करेंगे और वो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। तो अब आप कहेंगे प्रीपोजिशंस तो हमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बेसिक सबको आता है, यूज सबको आता है। कुछ प्रीपोजिशंस फिर भी हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनका मीनिंग सेम निकलता है बट उनका यूज अलग अलग होता है। ऐसे ही कुछ पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस आज हम यहाँ देखेंगे, कुछ ऐसे ही प्रीपोजिशंस की जोड़ियां देखेंगे और उनके यूज को लेके अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो पहला ऐसा प्रीपोजिशन का पेयर है हमारा इनसाइड या इन और इनटू। अब अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हिंदी में तो एक ही निकलता है जिसे हम कहते हैं में, यानी किसी चीज के अंदर होना, किसी जगह के अंदर होना। फिर इनके यूज में डिफरेंस क्या है? देखिए, इनसाइड और इन हम जब यूज करते हैं जब हम ऑलरेडी किसी जगह के अंदर है ना, ऑलरेडी इनसाइड अ प्लेस। हम किसी कमरे के अंदर हैं, हम किसी हॉल के अंदर हैं, हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो हम पहले से जहां मौजूद है हम वहां के लिए यूज करेंगे इनसाइड या इन। बट अगर हम किसी जगह के अंदर अभी जा रहे हैं, हम उस जगह के अंदर पहुंचे नहीं है, हम प्रोसेस में है जाने की, तो हम इनटू यूज करते हैं। यानी कि अभी हम प्रोसेस में है जाने के उस जगह के अंदर, ठीक है, हम अभी उस जगह में पहुंचे नहीं है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इनटू। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर एक बच्चा ऑलरेडी क्लास में है तो वो बोलेगा आई एम इन द क्लास या आई एम इनसाइड द क्लास। बट एक बच्चा कॉरिडोर से होता हुआ अगर क्लास के अंदर जा रहा है तो वो बोलेगा आई एम गोइंग इनटू द क्लास और आई एम एंटरिंग इनटू द क्लास। तो जब हम गोइंग, एंटरिंग इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा इनटू का यूज करते हैं, हम वहां पर इनटू लगाते हैं क्योंकि अभी हम उस जगह में पहुंचे नहीं हैं, हम उस जगह में जाने के प्रोसेस में। नेक्स्ट अब जो हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, पेयर आ रहा है, वो है बिलो और अंडर। देखिए, दोनों का ही हिंदी मतलब होता है के नीचे, यानी जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है, आप कहीं किसी चीज के नीचे हैं तो आप इसको यूज करते हैं। बट बिलो और अंडर का जो बेसिक यूज है उसमें एक हल्का सा डिफरेंस है। बिलो हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल किसी चीज के नीचे है और उसके दोनों चीजों के बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे ये एक बॉक्स है और ये एक बॉल है। अब ये बॉल जो है ये बॉक्स से बिल्कुल लगी हुई है, यहाँ पर दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई गैप नहीं है, तो ये बॉक्स क्या है, ये दिस बॉल इज बिलो द बॉक्स। बट अब अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि ये हमारा बॉक्स है और हमारी ये बॉल यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारी बॉल हो गई, तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास इतना गैप है, ठीक है। और अब ये बॉल यहाँ बॉक्स के नीचे कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, तो इतना पूरा जो हमारा ये बॉक्स के नीचे का एरिया है, इस एरिया में ये बॉल कहीं पर भी हो सकती है, तो हम तब यूज करेंगे अंडर, ठीक है। तो जब बिल्कुल दो चीजों के बीच में कोई गैप नहीं है तब हम यूज करते हैं बिलो, और जब दो चीजों के बीच में थोड़ा गैप है और हम नीचे वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं अंडर। आया समझ में? अंडर का एक और यूज हम तब वो देख सकते हैं कि अगर हम किसी चीज के नीचे हैं जिसका हमारे ऊपर कवर किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ठीक है, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब हमने यहाँ पर अंडर क्यों बोला है? क्योंकि एक तो जो ट्री का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें और हमारे बीच में बहुत गैप है, दूसरी चीज जो ट्री है उसने हमारे ऊपर एक शैडो जैसा, एक कवर जैसा बना रखा है, तो हम उसके कवर के नीचे, उसके शैडो के नीचे खड़े हैं, तो हम हमेशा यूज करते हैं द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिलो और अंडर के नीचे। मीनिंग दोनों का सेम होता है के नीचे, बट बिलो हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल किसी दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। द बॉल इज
बिलो द बॉक्स। और जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे है और उनके बीच में कोई गैप है तो हम यूज करते हैं अंडर। द बॉल इज अंडर द बॉक्स। और अंडर को हम एक और जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम कहीं किसी जगह के कवर या शेड के अंदर है तो हम यूज करते हैं द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बिलो और अंडर के बीच में। नेक्स्ट हमारा पेयर है ऑन एंड अबव। अब इन दोनों का ही मतलब होता है के ऊपर। अभी इससे पहले जो हमने प्रिपोजिशन देखे अंडर और बिलो, हम तब यूज करते हैं जब हम नीचे वाली चीज के बारे में बात करते हैं। इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऊपर रखी हुई चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे अंडर और बिलो हमने देखा था, ऑन और अबव का भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पर बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है, या हम कह सकते हैं चलिए एक टेबल है हमारे पास, उसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर बॉल है। तो सेम एग्जाम्पल है। जब बॉल और टेबल के बीच में कोई गैप नहीं है तो हम ऑन यूज करेंगे। ये हमारी टेबल है, ये हमारी बॉल है और इन दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज ऑन द टेबल। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो वापस से सेम सिचुएशन है कि टेबल और बॉल के बीच में गैप है ना। ये हमारी टेबल, ये हमारी बॉल। तो हमारी बॉल और टेबल जो है उसके बीच में गैप है तो हम बोलेंगे बॉल इज अबव द टेबल। ठीक है, तो जैसा अंडर और बिलो का डिफरेंस है सेम वैसा ही ऑन और अबव का डिफरेंस है। जब कोई चीज किसी चीज से बिल्कुल चिपकी हुई है, उनके बीच में कोई गैप ना हो, हम तब वहां पर ऑन लगाते हैं, द बॉल इज ऑन द टेबल। जब हम ये देखें कि दोनों सरफेसेस के बीच में कहीं कोई थोड़ा गैप है ना, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और गैप है, तो हम वहां पर अबव लगाते हैं, द बॉल इज अबव द टेबल। तो ये हमारा यूज हो गया ऑन और अबव का। अगला हमारा पेयर और आज का आखिरी हमारा पेयर है अक्रॉस एंड ओवर। अब अक्रॉस और ओवर का डिफरेंस क्या है कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं और हम उस चीज के बिल्कुल कांटेक्ट में हैं तो हम अक्रॉस यूज करते हैं। और कोई चीज किसी चीज के ऊपर से उछलती हुई जा रही है, जब वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है तो हम ओवर यूज करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी एक नदी है, ठीक है, ये नदी के ऊपर से ये पुल जा रहा है और हम इस पुल के ऊपर से चढ़ते हुए उधर जा रहे हैं। तो अब हम इस पुल के बिल्कुल कांटेक्ट में है, हमारे जो पैर है इस पुल को टच कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई केम अक्रॉस द ब्रिज। क्यों? क्योंकि मैं जब ब्रिज पे से उतरी तो मेरे पैर जो थे वो ब्रिज के बिल्कुल कांटेक्ट में थे। ठीक है, अब अगर सेम यही नदी है और सेम हमारा यही ब्रिज है, अब हम इस नदी की कॉन्टेक्स्ट में इस ब्रिज की बात कर रहे हैं कि ये ब्रिज जो है इस नदी के ऊपर बना हुआ है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, क्योंकि यहाँ रिवर से बहुत ऊपर है ब्रिज। रिवर और ब्रिज का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। बट जब हम यहाँ ब्रिज से चलते हुए जा रहे हैं तो हम ब्रिज को टच करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आई केम अक्रॉस द ब्रिज और आई क्लाइम अक्रॉस द ब्रिज। आप यहाँ पर क्लाइंब भी यूज कर सकते हैं, आई क्लाइम्ड अक्रॉस द ब्रिज। बट अगर हम रिवर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, क्योंकि हमारा जो ब्रिज है और हमारी जो रिवर है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है अक्रॉस और ओवर में। आज के सभी प्रीपोजिशंस मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, कहाँ से कैसे इनको किस तरीके से अलग अलग यूज करना है, सबके डिफरेंसेस क्या है, सबको किन डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। और बिल्कुल भी ना भूलें इस चैनल को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।